शहर की सड़कें धुंध में डूबी हुई थीं। दिल्ली की वह पुरानी गलियां, जहां कभी चहल पहल का शोर गूंजता था, अब एक भयावह सन्नाटे में लिपटी हुई लग रही थीं। सर्दियों का वह मौसम था जब धुंध न केवल हवा को गाढ़ा कर देती है, बल्कि इंसान की आत्मा को भी छू लेती है। रात के 10 बजे थे, लेकिन समय का एहसास किसी को नहीं हो रहा था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी धुंध में बिखर कर एक अस्पष्ट चमक पैदा कर रही थी, मानो कोई भूतिया दिया जल रहा हो। अर्जुन की आंखें जल रही थीं। वह जलन इतनी तीव्र थी कि हर पल उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य आग उसके नेत्रों को भस्म कर रही हो। वह रुका, हाथ से आंखें मलने की कोशिश की, लेकिन इससे तो और भी बुरा हो गया। आंसू निकल आए, लेकिन वे आंसू भी धुंध की तरह गाढ़े थे, चिपचिपे, जैसे कोई जहर मिला हो। क्या ये प्रदूषण है? उसने मन ही मन सोचा। दिल्ली की हवा तो हमेशा से ही जहरीली रही है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज की धुंध में एक अजीब सी सुंधाई थी, धुएं की, मिट्टी की और शायद खून की। अर्जुन एक साधारण सा इंस्पेक्टर था, दिल्ली पुलिस में तैनात। उम्र 40 के आसपास, चेहरा थका हारा, आंखों के नीचे काले घेरे जो रातों की बेचैनी की गवाही देते थे। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य था, एक छोटा सा फ्लैट, एक बूढ़ी माँ जो गांव में रहती थी, और एक पुरानी जीप जो कभी कभी स्टार्ट होने से इनकार कर देती। लेकिन पिछले एक हफ्ते से शहर में हो रही अजीब घटनाओं ने उसे सोने नहीं दिया था। पहले एक लड़की गायब हुई थी, फिर एक बुजुर्ग, और कल रात एक व्यापारी की लाश मिली थी, आंखें फूली हुई, जलन से लाल, जैसे किसी तेजाब ने उन्हें खा लिया हो। डॉक्टरों का कहना था कि मौत का कारण हृदयाघात था, लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं आया। वह लाश देखकर कांप गया था। उन आंखों में एक डर था, जो मरने के बाद भी जीवित लग रहा था। आज शाम को ही थाने में मीटिंग हुई थी। सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, यह धुंध कोई साधारण धुंध नहीं है लड़के। प्रदूषण के साथ कुछ और मिला हुआ है। लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, आंखों में जलन, सिरदर्द और फिर गायब हो जाना। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह सिर्फ प्रदूषण नहीं है। उसके मन में एक नाम घूम रहा था, नेहा। नेहा, उसकी पुरानी दोस्त जो 3 दिन पहले इसी धुंध में लापता हो गई थी। नेहा एक पर्यावरण कार्यकर्ता थी, जो दिल्ली की हवा के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहती। ये शहर हमें मार डालेगा अर्जुन, वह कहती, लेकिन हम लड़ेंगे। अब वह कहाँ थी? अर्जुन ने उसका फोन 100 बार बजाया था, लेकिन हर बार साइलेंट। वह धुंध में आगे बढ़ा। उसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे। पुरानी दिल्ली की गलियां चांदनी चौक के पास वाली हमेशा से रहस्यमयी लगती। दुकानें बंद थीं, लेकिन कहीं कहीं से आवाजें आ रही थीं, कुत्तों के भौंकने की, या शायद इंसानों के सिसकने की। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई। बीम धुंध में बिखर गया, जैसे कोई सिगरेट का धुआं। अचानक एक छाया दिखी। वह रुका। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। छाया गायब हो गई। उस रात अर्जुन ने फैसला किया था कि वह खुद ही तलाशी लेगा। थाने वाले कहते, सरकारी आदेश का इंतजार करो, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकता था। नेहा उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं थी। बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले, और एक बार तो लगने लगा था कि शायद कुछ और हो, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग कर दिया। वह शादीशुदा हो गया, नेहा ने अपनी राह चुनी। अब नेहा की तलाश में वह फिर से उसी राह पर था। घंटा बीत गया। वह चांदनी चौक के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर बंद था, लेकिन पुजारी बाहर बैठा चाय पी रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा जी, क्या देखा है आपने? कोई अजीब हरकत? पुजारी ने अपनी धुंधली आंखें मली। साहब, ये धुंध शैतान की है। लोग आते हैं, लेकिन लौटते नहीं। कल रात एक लड़की आई थी, रो रही थी, आंखें लाल, जैसे आग लगी हो। बोली, पापा, मुझे जलन हो रही है। फिर गायब। अर्जुन का दिल धक से रह गया। कैसी लग रही थी वो? पुजारी ने वर्णन किया, लंबे बाल, हरी साड़ी। नेहा। वह दौड़ा। धुंध और गाढ़ी हो गई थी। आंखें अब इतनी जल रही थी कि दिखना मुश्किल हो रहा था। वह एक गली में घुसा, जहां कभी नेहा का एनजीओ ऑफिस था। ऑफिस बंद था, लेकिन दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। अंदर घुसा। अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में कागज बिखरे पड़े थे, रिपोर्ट्स, प्रदूषण के आंकड़े, और एक नोट, धुंध में छिपा राज। फैक्ट्री, नेहा का लिखा हुआ। अर्जुन ने नोट जेब में डाला। बाहर आया तो एक कार की आवाज सुनाई दी, तेज। वह छिप गया। कार रुकी। 2 आदमी उतरे। एक ने कहा, बॉस ने कहा है, सबूत मिटा दो। वो लड़की को ढूंढ लिया तो। दूसरा हंसा, जलन की दवा दे देंगे। अर्जुन की सांसें थम गईं। ये कौन थे? नेहा के एनजीओ के खिलाफ तो कई फैक्ट्रियां थीं जो अवैध रसायन डालती हवा में। क्या ये वही थे? वह चुपके से जीप की ओर बढ़ा, लेकिन धुंध में पैर फिसला, गिर पड़ा।
आदमियों ने सुना। कौन? एक ने चिल्लाया। अर्जुन दौड़ा। पीछे से गोलियां चली। एक उसके कंधे को छू गई। दर्द हुआ लेकिन दौड़ता रहा। आखिरकार मुख्य सड़क पर पहुंचा। जीप स्टॉप की, भागा। घर पहुंचकर आईने में देखा। आंखें लाल सूजी हुई। कंधे से खून बह रहा था। फोन उठाया लेकिन कॉल नहीं लगी। नेटवर्क गायब। धुंध ने सब कुछ निगल लिया था। वह बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आ रही। मन में नेहा का चेहरा घूम रहा। अर्जुन, ये शहर हमें मार डालेगा, उसकी आवाज गूंज रही। आंखें जल रही थी लेकिन अब जलन सिर्फ शारीरिक नहीं थी। अंदर से कुछ जल रहा था, अपराध बोध, डर और प्यार का पुराना जख्म। सुबह हुई लेकिन धुंध वैसी ही। अर्जुन थाने गया। बॉस ने कहा आराम करो, तुम्हारी रिपोर्ट सुनी। लेकिन वह माना नहीं। नोट दिखाया। ये फैक्ट्री है सर, यमुना के पास वाली केमिकल प्लांट। बॉस ने सिर हिलाया। ओके, टीम भेजते हैं। लेकिन अर्जुन जानता था टीम देर करेगी। वह खुद जाएगा। शाम को जीप पैक की। हथियार, पानी और नेहा की एक पुरानी फोटो। फोटो में नेहा मुस्कुरा रही थी, आंखें चमक रही। अब वे आंखें कहाँ? रात ढल चुकी थी। धुंध फिर लौट आए। अर्जुन यमुना पुल पर था। नदी काली लग रही जैसे कोई राक्षस सो रहा हो। फैक्ट्री की चिमनियां धुआं उगल रही थीं। वह घुसा। गार्ड सो रहा था। अंदर हॉल में मशीनें चल रही। रसायन की तेज गंध। आंखें फिर जलने लगी। एक कमरा दिखा, बंद। दरवाजा तोड़ा। अंदर नेहा बंधी हुई, आंखें बंद। नेहा चिल्लाया। वह जागी। अर्जुन, तुम भागो, ये गैस, ये जलन। लेकिन देर हो चुकी। दरवाजा बंद हो गया। गैस भरने लगी। हवा में। अर्जुन ने मास्क लगाया, नेहा को छुड़ाया। बाहर भागे लेकिन बाहर आदमी इंतजार कर रहे। गोली चली। अर्जुन गिर पड़ा। नेहा चिल्लाए। अर्जुन की आंखें खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। सिर में दर्द, कंधा बैंडेज में लिपटा। धुंध बाहर वैसी ही लेकिन कमरे में लाइटें चमक रही। नेहा, वह झपटा। बगल में बेड पर नेहा सो रही थी। जीवित, आंखें बंद लेकिन सांस चल रही। राहत की लहर दौड़ी। नेहा फुसफुसाया। न जाए, शांत रहिए इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों को गैस का असर हुआ है। डॉक्टर कहते हैं जलन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं। वह उठा, नेहा का हाथ थामा। उसकी हथेली ठंडी। क्या हुआ था? पूछा जब नेहा जागी। नेहा ने आंखें खोली, लाल सूजी। अर्जुन, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा नोट। नेहा ने सिर हिलाया। मैं जांच कर रही थी। वो फैक्ट्री अवैध रसायन डाल रही है, एक ऐसा केमिकल जो आंखों को जला देता है, दिमाग को सुन्न, प्रदूषण को कवर करने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बोले चुप रहो वरना। अर्जुन ने सुना। नेहा ने बताया फैक्ट्री का मालिक एक बड़ा उद्योगपति, राजनीति से जुड़ा। धुंध को हथियार बना लिया। रसायन हवा में मिलाकर लोगों को कमजोर कर रहे, विरोधियों को गायब। वो लड़की जो गायब हुई वो भी मेरी साथी थी। आंखों की जलन से पागल हो गई, भागी, लेकिन नेहा की आवाज कांप गई। अर्जुन ने गले लगाया। पुराने दिनों की याद आई। मैं तुम्हें खो नहीं सकता नेहा। अस्पताल से छुट्टी मिली। थाने में रिपोर्ट दी। बॉस ने टीम भेजी। फैक्ट्री पर रेड, लेकिन मालिक फरार। सबूत मिले, केमिकल के ड्रम, दस्तावेज। शहर में खबर फैली। अखबारों में धुंध का काला राज। लेकिन अर्जुन को शांति नहीं। आंखें अभी भी जल रही। रात को सपने आते, धुंध में आग, जलती आंखें। नेहा के साथ रहने लगा। उसके फ्लैट पर रातें बातों में कहती, तुम्हें याद है स्कूल के दिन? नेहा हंसती। हाँ, जब तुम्हें क्रिकेट में आउट कर दिया था। हंसी आती लेकिन जलन बनी रहती। एक रात फोन आया, अनजान नंबर। इंस्पेक्टर साहब सावधान, मालिक वापस आ रहा है। धुंध फिर आएगी। लाइन कट गई। अर्जुन चौंक गया। नेहा को बताया, ये खतरा है, हमें भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन माना नहीं। नहीं, लड़ेंगे। अगली सुबह वो पुराने दोस्त रवि से मिला। रवि प्राइवेट डिटेक्टिव। भाई, ये केस बड़ा है। मालिक का नाम विक्रम सिंह। पंजाब से कनेक्शन, ड्रग्स, हथियार। धुंध सिर्फ कवर। रवि ने फाइलें दिखाए। विक्रम की फैक्ट्री न केवल रसायन बल्कि एक लैब भी, जहां नई गैस बना रहे। ये गैस आंखों को जला देती लेकिन दिमाग को कंट्रोल। लोगों को पपेट बना दो। अर्जुन स्तब्ध। नेहा को बचाना है। रवि ने सिर हिलाया। प्लान बनाते हैं। शाम को धुंध फिर गाड़ी। अर्जुन और रवि फैक्ट्री के पास पहुंचे। नेहा घर पर। अंदर घुसे। गार्ड्स ज्यादा। गोली चली। रवि घायल। अर्जुन लड़ा। एक कमरे में पहुंचा, लैब। वहां विक्रम। तुम? विक्रम हंसा। इंस्पेक्टर, तुम्हारी आंखें जल रही है ना? ये तो शुरुआत है।
गैस छोड़ी, अर्जुन का मास्क फट गया। जलन असहनीय, गिर पड़ा। विक्रम बोला, नेहा को भी जलाऊंगा। लेकिन तभी पुलिस आए, बॉस की टीम। विक्रम पकड़ा गया। गैस बंद, अर्जुन को बाहर लाया। नेहा दौड़कर आए, अर्जुन रोई। अस्पताल फिर, लेकिन इस बार जीत का एहसास। आंखें ठीक होने लगी। विक्रम की पूछताछ में राज खुले, धुंध में कई गायब, आंखों की जलन से पागल। शहर साफ हुआ, लेकिन अर्जुन को लगता कुछ बाकी है। विक्रम के पीछे कोई बड़ा। रात को नेहा बोली, अब आराम करो। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन आंखें अभी भी हल्की जलन महसूस कर रही। धुंध खत्म हुई, लेकिन यादें। शहर धीरे धीरे साफ हो रहा था। धुंध छट गई, सूरज की किरणें लौट आईं। अखबारों में हीरो बने अर्जुन और नेहा, लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद केस क्लोज हो गया, लेकिन फाइलों में कुछ गैप्स थे। कौन सप्लाई कर रहा था वो रसायन? वह सोचता। नेहा कहती, भूल जाओ अर्जुन, नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन नई जिंदगी, पुरानी यादें तो जल रही थीं। एक दिन पुरानी डायरी मिली नेहा की। उसमें लिखा, धुंध में जलती आंखें, ये सिर्फ प्रदूषण नहीं, ये इतिहास है। नेहा ने रिसर्च की थी। 1980 के दशक में एक दुर्घटना, एक फैक्ट्री ब्लास्ट जिसमें सैकड़ों की आंखें जलीं। सरकार ने दबा दिया। विक्रम उसी फैक्ट्री का वारिस। तो ये बदला है, अर्जुन ने सोचा। वह नेहा को बताया। नेहा चौंकी। मेरे दादाजी भी उस ब्लास्ट में मरे थे। शायद कनेक्शन। वे मिलने गए नेहा के गांव, पंजाब। खेत हरे, लेकिन हवा में वही गंध। नेहा का पुराना घर। दादी ने सुनाया, तेरा दादा आंखें जलाकर मरा। बोला, धुंध में आग है। रात को अजीब सपना आया अर्जुन को। धुंध, जलती आंखें और एक बच्चा रोता। सुबह उठा, आंखें फिर जल रही। ये क्या? नेहा ने चेक किया, कोई एलर्जी नहीं। गांव में खबर, विक्रम के भाई ने रिहाइश की कोशिश। वे लौटे दिल्ली, रवि से मिले। भाई, विक्रम का भाई राजन फरार। लैब फिर शुरू, प्लान राजन को पकड़ना। रात को ट्रैकिंग, एक वेयरहाउस, अंदर घुसे, रसायन के ड्रम। राजन वहां। तुम्हें लगता है खत्म हो गया? राजन हंसा, ये फैमिली का बदला। 80 का ब्लास्ट, हमारे पिता मरे, अब सब जलेंगे। लड़ाई हुई, अर्जुन ने पकड़ा, लेकिन गैस लीक, आंखें जलन से अंधी। नेहा आई, बचाए। पुलिस पहुंची, राजन गिरफ्तार, लेकिन जलन बनी रही। डॉक्टर बोले, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अर्जुन समझा, जड़ें गहरी हैं। नेहा के साथ समय बिताया, प्यार लौटा, लेकिन धुंध की याद। जड़ें खोदनी पड़ी। अर्जुन ने पुरानी फाइलें खोली। 1984 का ब्लास्ट, भोपाल जैसा, लेकिन छोटा। सरकार ने छिपाया। विक्रम राजन के पिता मालिक। अब साजिश, धुंध से शहर को जलाना। नेहा ने कैंपेन शुरू किया, जलती आंखें याद करो। शहर जागा, प्रोटेस्ट, लेकिन खतरा, अनजान कॉल्स। रुको वरना जल जाओगे। एक रात हमला, घर पर। अर्जुन लड़ा, घायल। नेहा रोई। क्यों? क्योंकि जड़ें काटनी है। अस्पताल में फैसला, आखिरी स्ट्रोक। पुराने साइट पर जाना, ब्लास्ट वाली फैक्ट्री। रवि, बॉस के साथ। रात, धुंध फिर, पुरानी इमारत, अंदर राज, दस्तावेज सरकार के। ये कवर अप था। अर्जुन स्तब्ध। बाहर आग लगी, साजिश। भागे, आग में जलती आंखें, लेकिन सबूत बचाए। मीडिया को दिया। स्कैंडल, सरकार हिली। नेहा की जीत, अर्जुन की आंखें ठीक, लेकिन निशान बाकी। अंत में शांति, स्कैंडल से बदलाव, सख्त कानून। नेहा और अर्जुन साथ, शादी, नई जिंदगी। लेकिन रातों को कभी जलन याद आती। धुंध छट गई, लेकिन सबक बाकी। आंखें जलती रहीं, लेकिन दिल जिया।